अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा जो लेक्चर है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। बेसिक आज हमने बेसिक्स इसके पढ़नी है कि इसके कितने पार्ट हैं। ठीक है, इन्हीं पार्ट्स को फॉलो करते हुए आगे नेक्स्ट में हम लोग अपने प्रोग्राम्स की तरफ जाएंगे। बेसिक इसके सी प्रोग्राम की स्ट्रक्चर की तरफ। इसके बेसिक 3 पार्ट्स हैं। बेसिक द स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम इज़ वेरी फ्लेक्सिबल विच इंक्रीज द पावर ऑफ द लैंग्वेज। सी इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देयरफॉर स्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वाइज है, यानी कि नॉन स्ट्रक्चर्ड नहीं है। इसको स्टेप बाय स्टेप करोगे, सीक्वेंस के साथ करोगे तो ही ये काम करेगी, अदरवाइज ये काम नहीं करेगी। देयरफॉर इट प्रोवाइड्स अ वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स एज डिस्कस अर्लियर इन दिस चैप्टर दैट अ सी प्रोग्राम इज combined with many other files before execution. The linker does this job, but we have to specify these files to be linked. How can this be done? To answer this question and to understand the basic structure of the C program, we proceed with the following example in unstructured programming language और structured programming language। ठीक है, हम लोग कौन से पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये दोनों डेफिनेशंस आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये दोनों डेफिनेशन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी का मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आप ठीक कर लीजिएगा। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? द इंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड इन अ सिंगल मॉड्यूल फंक्शन विच काजेज द प्रोग्राम एरर प्रोन, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है, मॉडिफाई एंड डिबग होता है। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है कि नॉन सीक्वेंस वाइज यानी स्टेप बाय स्टेप नहीं है। आप जिस तरह उसको डालते जाएँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में डिफरेंस ये है कि अनस्ट्रक्चर्ड जो है वो हमें समझने में मुश्किल है, यानी एरर प्रोन है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है। फिर उसके अंदर एरर्स बहुत ज़्यादा आती हैं, मॉडिफाई करना हमारे लिए मुश्किल होता है। और इसको डिबग का मतलब होता है कि रिमूव करना, एरर्स को रिमूव करना। और डिबगिंग जो होता है, डिबगिंग का प्रोसेस क्या कहलाता है? एरर्स को रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिबगिंग। और डिबग किसको बोलते हैं? एरर को। तो इस वजह से हमारे लिए अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसको एरर फ्री करना या उसको अंडरस्टैंड करना ईजी नहीं होता। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? द इंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर मॉड्यूल्स। स्मॉलर मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है? पार्ट्स। तो क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी होती है उसके अंदर जितना भी लॉजिक होता है, उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं, वो किस में डिफरेंट छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर पार्ट्स के अंदर डिवीजन होती है। उन्हीं पार्ट्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? पूरा प्रोग्राम जो है वो जनरेट करते हैं। वेयर ईच मॉड्यूल पीस ऑफ कोड इम्प्लीमेंट्स अ डिफरेंट फंक्शनैलिटी। हेलो वर्ड अ सिंपल सी प्रोग्राम। ठीक है, कहते हैं कि हेलो वर्ड जो है वो एक सिंपल सी प्रोग्राम है। दैट इज़ कंसिडर अ सिंपल सी प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फ्रेज हेलो वर्ड ऑन द स्क्रीन। कहते हैं कि अगर हमने हेलो वर्ड जो है वो क्या है? इंग्लिश लाइक वर्ड है जो हमें समझ आता है, लेकिन कंप्यूटर को इसकी ज़रा भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप इस वर्ड को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं सी प्रोग्राम के थ्रू, तो कैसे ये प्रिंट होगा? हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट्स हैं। ये जो ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही हैं दोनों, ये क्या है? एंगुलर ब्रैकेट्स। ठीक है, STDIO। STD का क्या मतलब होता है? ये एब्रीवेटेड है स्टैंडर्ड। IO का मतलब होता है इनपुट ऑर्डर, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। .h का मतलब होता है, .h जो है वो किसकी एक्सटेंशन है? हेडर फाइल की। ठीक है, वाइड किसके लिए होता है? एम्प्टी के लिए। मेन जो है वाइड ये एम्प्टी के लिए यूज़ किया जाता है। फिर करली ब्रैकेट्स हैं। फिर प्रिंट एफ किसके लिए यूज़ करेंगे? सी के अंदर हम किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो हम इन्वर्टेड कोमा, फिर छोटी वाली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, फिर इन्वर्टेड कोमास डालेंगे और हेलो वर्ड लिखेंगे, तो हमारा जो वर्ड है हेलो वर्ड वो प्रिंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले देखें जो हैश इंक्लूड STDIO.h वाली लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसको क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। यानी ये हमारा क्या है? सी का फर्स्ट पार्ट है। वाइड मेन जो है ये हमारा सी का क्या है? सेकंड पार्ट है। और जहाँ पे करली ब्रैकेट्स आ जाती हैं, बॉडी स्टेटमेंट, ये हमारा क्या कहलाता है? सी का थर्ड पार्ट। यानी कि बेसिक कितने पार्ट हैं सी के? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से वाले? सबसे पहले होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सेकंड वाला कौन सा होता है?
मेन फंक्शन का, एंड थर्ड वाला कौन सा होता है, बॉडी ऑफ द फंक्शन। समझ आ गई। ये आगे उन्होंने फर्दर लिखी भी है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, फिर है फंक्शन, मेन फंक्शन, एंड देन क्या है, बॉडी ऑफ द फंक्शन। ये तीन मेन बेसिक पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम जाते हैं द अबव हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हैज़ 2 पार्ट्स। इसके कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड द मेन फंक्शन, एंड लास्ट वाला क्या है, बॉडी पार्ट। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिएगा क्या होती है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, आर द कमांड्स दैट गिव इंस्ट्रक्शन टू द सी प्रोसेसर। वो किसको कमांड्स देते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, कमांड्स हैं जो कि किसको इंस्ट्रक्शंस देती हैं, प्री प्रोसेसर को। द प्री प्रोसेसर क्या है, और सी का प्री प्रोसेसर क्या है, इज़ अ प्रोग्राम दैट मॉडिफाइज द सी प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम पीरियड टू इट्स कंपाइलेशन। वो क्या करता है, सी प्री प्रोसेसर जो है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसके अंदर, सोर्स प्रोग्राम को। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऑलवेज बिगन्स विद द सिंबल हैश, और हमेशा किसके साथ स्टार्ट किया जाता है, हैश के सिंबल के साथ। इन द अबव प्रोग्राम इंक्लूड इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और इंक्लूड क्या है, कीवर्ड है, ठीक है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। और हमारा पूरे का पूरा प्रोग्राम किसके अंडर लिखा जाएगा, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के अंदर लिखा जाएगा। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होता है वो फर्स्ट बेसिक पार्ट होता है, और वो हमेशा किसके साथ स्टार्ट होता है, हैश के सिंबल के साथ। और क्या आता है उसके साथ, इंक्लूड का कीवर्ड यूज़ किया जाता है। फिर एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या लिखते हैं, हेडर फाइल नेम्स। समझ आ गई। ये यहाँ पे आप लिख लो, ये जो हैश क्या है, सिंबल है, इंक्लूड क्या है, कीवर्ड है, फिर एंगुलर ब्रैकेट्स है, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर stdi.h जो है वो क्या है, हेडर फाइल है, ठीक है। मैनी एक्शंस नेसेसरी फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम सच एज इनपुट एंड आउटपुट आर नॉट डिफाइंड डायरेक्टली इन सी प्रोग्राम। इंस्टेड दीज एक्शंस आर डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस इन डिफरेंट सी लाइब्रेरीज। ईच लाइब्रेरी हैज़ अ स्टैंडर्ड header file which is referred to with the .h extension. In the above program, the stdio.h refer to the header file containing the definition of standard input output functions. The include directive क्या है, gives a program access to a library. This directive causes the preprocessors to insert definitions from a standard header file into a program before compilation. Hence the statement hash include studio.h gives the program access to standard input and output functions. Hash include directive for defining identifiers from standard libraries. ये आप इसकी definition देख लें कि hash include directive किसके लिए यूज़ किया जाता है, for defining identifiers for standard libraries. सिंटैक्स देख लें कि हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड हेडर फाइल। फिर एग्जांपल में क्या आ गया, हैश इंक्लूड, फिर stdio क्या है, stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट भी हेडर फाइल है, math.h भी क्या है, हेडर फाइल है। द इंक्लूड डायरेक्टिव टेल्स द कंपाइलर, इंक्लूड जो है वो डायरेक्टिव क्या बताती है, टेल्स द कंपाइलर वेयर टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। printf इसके अंदर क्या यूज़ करते हैं, इन द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम यूज्ड इन द प्रोग्राम दीज मीनिंग्स आर डिस्क्राइब्ड इन फाइल्स कॉल्ड स्टैंडर्ड identifier files. The header file stdio.h contains information about standard input and output function such as scanf and printf. printf हम किसके लिए यूज़ करेंगे, आउटपुट के लिए, और scanf हम किसके लिए यूज़ करेंगे, इनपुट के लिए। Where is the header file math.h contains information about common mathematical function. मैथ के जितने भी हम फंक्शन जैसे एक्सपोनेंशियल यूज़ करते हैं हम लोग, टेन यूज़ करते हैं, साइन कोसाइन कुछ भी इस तरह का मैथ से रिलेटेड कुछ भी यूज़ करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, math.h की हेडर फाइल यूज़ करेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ हैश डिफाइंड डायरेक्टिव. इट इज़ यूज टू डिफाइन अ कॉन्स्टेंट मैक्रो. एग्जाम्पल्स ऑफ दिस मैक्रो विल बी डिस्कस्ड इन सब्सिक्वेंट चैप्टर. हैश डिफाइंड डायरेक्टिव फॉर डिफाइनिंग कॉन्स्टेंट मैक्रो. सिंटैक्स इसका क्या है, मैक्रो में एक्सप्रेशन आ जाएगा हैश टैग डिफाइंड पाई. पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू चेंज नहीं होती, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा. सेंटीड पर और कितना होता है 36. ये वो डिफ़ाइन किसके लिए, डिफ़ाइन जो है वो डायरेक्टिव किसके लिए यूज़ किया जाता है, उनके लिए जो कि चेंज नहीं होती, जिनकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो कांस्टेंट होती है. जैसे पाई है, पाई की वैल्यू जब से भी हम मैथ पढ़ रहे हैं और जब तक हम मैथ पढ़ते रहेंगे पाई की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती. इसी तरह सेकंड पर और के एक घंटे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, तो कितने सेकंड्स होते हैं 3600 होते हैं, तो ये भी चीज़ चेंज नहीं हो सकती. वो चीज़ हैश डिफाइन के साथ आएगी जो कि चेंज नहीं हो सकती.
सकती है। द एक्सप्रेशन में भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और स्ट्रिंग हो सकता है। सी प्रोसेसर रिप्लेसेस ईच ऑकरेंसेस ऑफ द आइडेंटिफायर मैक्रोनेम विद वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। द एक्सप्रेशन ऑफ द आइडेंटिफायर मैक्रोनेम कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कॉन्स्टेंट मैक्रो क्या होता है? इज अ नेम दैट इज रिप्लेस्ड बाय अ पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट वैल्यू बिफोर द प्रोग्राम इज सेंट टू द कंपाइलर। आगे देखें, फंक्शन नेम है सेकंड पार्ट, सी के बेसिक सेकंड पार्ट है। एज शोन इन द अबव हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, द डेफिनेशन ऑफ द मेन फंक्शन कम्स नेक्स्ट टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इन फैक्ट मेन इज द फंक्शन वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सी प्रोग्राम बिगन्स। एवरी सी प्रोग्राम हैज़ अ मेन फंक्शन। द रेस्ट ऑफ द लाइन्स ऑफ प्रोग्राम फॉर्म द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। द बॉडी इज इनक्लोज्ड इन ब्रेसेस करली ब्रैकेट्स। ठीक है, सी प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स कॉल्ड फंक्शन। दिस डिवीजन इज यूजुअली डन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी वेयर एवरी फंक्शन कैरीज आउट अ सिंगल टास्क। हाउएवर इट इज नो नेसेसरी टू डिवाइड एवरी प्रोग्राम इनटू फंक्शन। द सेम फंक्शनैलिटी may be achieved through a single function, but every C program must have the functions main as the execution of the program start from where. In this way we can say that the main function is actually the entry point of the C program. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहता है कि यहाँ से जैसे आप यूँ कर लें कि एक कंपाइलर है, ठीक है, उसके अंदर हर चीज़ उन्होंने डाली हुई है। जैसे कि पीछे उन्होंने बताया कि टर्बो सी प्लस प्लस क्या है, सी लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है एज अ कंपाइलर। कंपाइलर मैंने बताया कि कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है हमारी लैंग्वेज को यानी सोर्स प्रोग्राम को कंप्यूटर की लैंग्वेज यानी कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। ठीक है, कंप्यूटर डायरेक्टली हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता तो वो इसके लिए क्या यूज़ करता है, ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स की 3 टाइप्स होती हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर जो है सी लैंग्वेज के लिए हम कौन सा कंपाइलर यूज़ करेंगे, टर्बो सी प्लस प्लस। ठीक है, कंपाइलर के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, टर्बो सी प्लस प्लस। ठीक है, अब इस टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर हर चीज़ उन्होंने डाली हुई है, लेकिन हर चीज़ किसके अकॉर्डिंग डाली हुई है, सी के बेसिक पार्ट्स के अकॉर्डिंग यानी इसके बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग। और इसके बेसिक रूल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इसके बेसिक रूल्स हैं 3 तरह के। कौन कौन से? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, नेक्स्ट वाला मेन फंक्शन है, और थर्ड पार्ट कौन सा इसका, बॉडी फंक्शन यानी बॉडी ऑफ द सी प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वाला है वो हमने पढ़ा, तो वो कह रहा है कि वो किसके साथ हमेशा स्टार्ट होगा, हैश के साथ, फिर इंक्लूड आएगा। इंक्लूड क्या है, कीवर्ड है, और फिर एंगुलर ब्रैकेट्स आएंगे। एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, हेडर फाइल्स। उन्होंने कहा है कि हेडर फाइल्स डिफरेंट तरह की है, यानी कि अगर हमने प्रिंटएफ और स्कैनएफ यानी इनपुट और आउटपुट करवाना है, स्कैनएफ और प्रिंटएफ के लिए हम कौन सी स्टैंडर्ड हेडर फाइल यूज़ करेंगे, stdio.h यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल। और अगर हमने मैथ से रिलेटेड कुछ सॉल्व करवाना है यानी हमने स्क्वायर रूट करवाना है, हमने उसका एक्सपोनेंशियल वैल्यू यूज़ करनी है, tan स्कैन कोसाइन या कुछ साइन वगैरह यूज़ करना है, तो हम लोग कौन सी हेडर फाइल यूज़ करेंगे, math.h। और हम ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही हेडर फाइल यूज़ करें, हम एक से ज़्यादा हेडर फाइल्स भी यूज़ करें। जैसे हैश इंक्लूड stdio.h इसके अंदर यूज़ करेंगे, और हैश इंक्लूड conio.h। कंसोल, कोनियो का क्या मतलब होता है, CONIO। कौन जो है वो कंसोल का एब्रीवेट है, IO जो है इनपुट आउटपुट का है, तो ये भी क्या है, हेडर फाइल है। और conio.h ये किसके लिए यूज़ किया जाएगा, क्लियर स्क्रीन के लिए, getch के लिए। ये नेक्स्ट में हम लोग पूरा जब सी का स्ट्रक्चर पूरा प्रोग्राम रीड करेंगे तो उसके अंदर आप एक क्लियर स्क्रीन का वर्ड यूज़ करोगे, एक getch का, तो उसके लिए हम कौन सी हेडर फाइल यूज़ करते हैं, conio.h, हैश इंक्लूड conio.h। और प्रिंट स्कैनएफ के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, stdio यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल। ठीक है, तो अब ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट हो गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। उसकी उन्होंने बता दिया कि हैश इंक्लूड ऐसे एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर डालेंगे तो ही आपका एक्सेप्टेबल है। उसके नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारा मेन फंक्शन का। मेन फंक्शन क्या करता है, एंट्री दिलवाता है। वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी में हमने जो भी लिखना है उसके लिए पहले वाले को तैयार करता है कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ें डालनी है अब उसने। तो वो उन दोनों के दरमियान में बॉडी और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यानी फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट के दरमियान में क्या करता है, रिलेशनशिप का काम करता है, कनेक्टिविटी का काम करता है, आपस में उनके दरमियान में कम्युनिकेशन का काम करता है। ठीक है, तो वो आपस में क्या करता है, वो बॉडी को भी बताता है कि इसने बॉडी को बताता है कि आपने फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग काम करना है, और फर्स्ट पार्ट को बताता है कि आपने जो थर्ड पार्ट के अंदर चीज़ें दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग इनको आउटपुट जनरेट करके दिखानी है। ठीक है,
इसका सिंटैक्स देख लें कि मेन फंक्शन डेफिनेशन है वाइड मेन वाइड, और इसके आगे क्या आता है करली ब्रैकेट्स। हमेशा से करली ब्रैकेट्स के लिए बॉडी का थर्ड पार्ट जो है वो किससे स्टार्ट होता है, करली ब्रैकेट से, ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग क्लोजिंग ब्रैकेट करली ब्रैकेट। इन ब्रैकेट्स को हम डेलीमीटर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा टॉपिक भी डेलीमीटर्स का है, ठीक है। एज वी नो फ्रॉम द अलजेब्रा दैट एवरी फंक्शन रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू एंड मे एक्सेप्ट वन और मोर आर्गुमेंट्स, देयर इज सम रिजेम्बलेंस between an algebraic function and the main function. The definition of the function main start with the reserved word void. This void represents the data type of the value that is returned by the function, which means the function main returns nothing. The second void enclosed in parentheses describe that the function main does not accept any argument. However, arguments can be passed to the main function and it can also return a value, but the discussion of this issue is out of scope of this book. You can ये इस लाइन को छोड़ दें। बॉडी ऑफ द फंक्शन में देखेंगे इनक्लोज इन ब्रेसिस होता है। किसके अंदर इनक्लोज होता है, ब्रेसिस के अंदर। ये जो आपको करली ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, एक ओपनिंग और ये क्लोजिंग, इनको डेलीमीटर्स भी बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ सी लैंग्वेज स्टेटमेंट्स विच आर यूज टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम लॉजिक। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सी स्टेटमेंट दैट हेल्प प्रोग्रामर्स टू राइट सी प्रोग्राम। वी शैल लर्न मच मोर अबाउट राइटिंग प्रोग्राम इन सी इन नेक्स्ट चैप्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट वाला हमारे जो टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं वो है डेलीमीटर्स। डेलीमीटर्स से रिलेटेड है स्टेटमेंट टर्मिनेटर के, फंक्शन प्रिंटफ है, कॉमन प्रोग्राम एरर्स के दरमियान में। तो मैं ये तीन जो हैं वो मैं आपको पढ़ा देती हूँ। डेलीमीटर्स जो होता है, डेलीमीटर्स किसको बोलते हैं, मैंने ऊपर भी बोला करली ब्रेसिस को। नेक्स्ट टू द फंक्शन डेफिनेशन वी आर ब्रेसिस विच इंडिकेट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द फंक्शन बॉडी। दिस ब्रेसिस आर कॉल्ड डेलीमीटर्स। द ओपनिंग ब्रेस क्या कहलाती है, इंडिकेट द बिगनिंग ऑफ अ ब्लॉक ऑफ कोड सेट ऑफ स्टेटमेंट, वाइल द क्लोजिंग ब्रेस क्या रिप्रेजेंट द एंड ऑफ अ ब्लॉक ऑफ कोड। स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या कहलाता है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ठीक है। ये डेफिनेशन में एमसी शॉर्ट क्वेश्चन में ये चीज़ें आती है। डेलीमीटर क्या होता है, बॉडी ऑफ फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या कहलाता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या कहलाता है, और फुल पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपने इन डिटेल प्रोग्राम का सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आपने इन डिटेल बताना होता है, ठीक है। ये लॉन्ग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट में देखें कि नेक्स्ट में है हमारा टॉपिक स्टेटमेंट टर्मिनेटर। हमने कोई भी स्टेटमेंट लिखनी है, यानी बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगे वो किससे टर्मिनेट होंगे, इन्वर्टेड सेमीकोलन से। एवरी स्टेटमेंट इन अ सी प्रोग्राम टर्मिनेट्स विद द सेमीकोलन। इफ एनी ऑफ द स्टेटमेंट इज मिसिंग द स्टेटमेंट टर्मिनेटर, द कंपाइलर विल रिपोर्टेड द फॉलोइंग एरर मैसेज स्टेटमेंट मिसिंग, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि हर बॉडी यानी करली ब्रैकेट्स के अंदर जो बॉडी थर्ड पार्ट होगा उसकी जितनी भी हमारी स्टेटमेंट्स होंगी वो किसके साथ इनक्लोज होंगी, सेमीकोलन के साथ। अगर उनके पास सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो हमारा कंपाइलर जो है वो क्या जनरेट करेगा, एरर। ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट द सेमीकोलन व्हाइल राइटिंग सी प्रोग्राम स्टेटमेंट। फंक्शन प्रिंटफ है। फंक्शन प्रिंटफ क्या कहलाता है, द लास्ट स्टेटमेंट इन द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इज प्रिंटफ फंक्शन। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम ऑन द स्क्रीन। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए। आज का जो हमारा लेक्चर है यहाँ तक है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन है, आपने इसको एज अ लॉन्ग, एज अ शॉर्ट, एज अ MCQs आपने अच्छे से इसको रीड कर लेना है। नेक्स्ट हमारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन लॉन्ग क्वेश्चन होगा कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स के बारे में, वो भी हम पढ़ेंगे। फिर आगे हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन है। मतलब सी के जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं वो सी के जितने भी चैप्टर्स हैं एज अ MCQs, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन है, ठीक है। काइंडली इसको ध्यान से लेक्चर्स को देखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।